Hello friend, in this video we will discuss about motion in a straight line. First of all, we will learn about motion for this video. आपने देखा कि गति करती हुई कार अपना स्थान समय के साथ कैसे बदलती है. So we will define motion. When any object changes its position with respect to another object, we say that the object is in motion. Now ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है तो उसका पोजीशन टाइम के समय के साथ चेंज हो रहा है, तो पोजीशन, पहला प्रश्न होता है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कैसे बताए. इसके लिए पोजीशन वेक्टर यूज करते हैं. कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड ऑफ द पार्टिकल डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल with respect to origin is called the position vector. If all three coordinate of particle remain unchanged with time, the particle is at rest. ये तीनों तीन कोऑर्डिनेट्स टाइम के साथ चेंज नहीं होते तो बॉडी इज स्टेशनरी. इफ एनी वन ऑफ द कोऑर्डिनेट चेंज विथ टाइम, ये तीनों में से कोई एक कोऑर्डिनेट या तो एक्स या वाई और जेड समय के साथ चेंज हो रहा है विथ टाइम, द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड वन डायमेंशनल और लीनियर मोशन, और इसको बोलते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. For example, an object falling freely from the top of the tower. For this, see this video. आपने देखा कि बॉल टावर की टॉप पर से नीचे आ रहा है. Now second video, motion of the car along a straight line. See this video. तो आपने देखा कि कार जैसे जैसे मूव हो रही है तो अपना एक्स कोऑर्डिनेट समय के साथ चेंज कर रही है. So now there are two important quantity. One is path length and second is displacement. So path length किसको बोलते हैं देखते हैं. The distance traveled by the particle in some time interval is called path length. It always positive. Second, displacement. The change in position of an object in some time interval is called displacement. अगर कोई बॉडी टाइम के गिवन टाइम इंटरवल में अपनी पोजीशन चेंज करती है तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट के लिए चाहिए हमें फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन. सो फर्स्ट सी डिस्प्लेसमेंट कैसे काउंट करते हैं, इनके लिए हम एक वीडियो देखते हैं. केस 1, कार ए से डी तक जाएगी. सो द पाथ ऑफ द कार इज ए टू डी. सो आप देखो अभी कार ए पॉइंट पर मतलब 20 पर खड़ी है, तो जैसे वो मूव हो रही है तो अभी वो कार, आपने देखा कि 3 सेकंड में कार 80 पर गई. अभी इसके लिए देखते हैं कि फाइनल पोजीशन x टू 80 और इनिशियल पोजीशन 20 और डिस्प्लेसमेंट 80 माइनस 20 60 और पाथ लेंथ होती है 60. इन दिस केस टू कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए रीच टू पॉइंट डी एंड वंस अगेन कम बैक टू द पॉइंट बी. तो इसने डिस्टेंस कवर कर लिया 20 प्लस 20 40 प्लस 20 60 प्लस 20 80 एंड प्लस 20 100. सो इसकी पाथ लेंथ होगी फ्रॉम ए से डी से बी तक आने में 100 मीटर होगी. और डिस्प्लेसमेंट में के लिए यहाँ इनिशियल पोजीशन ए से स्टार्ट हो रही है और फाइनल बी पर आ रही है. चलो देखते हैं. तो कार डी तक पहुंची, बाद में बी तक आ गई और 5 सेकंड का टाइम इंटरवल उसने लिया कि फाइनल पोजीशन है 40, इनिशियल पोजीशन है 20. सो फाइनल 40 माइनस 20, सो 20 इज डिस्प्लेसमेंट एंड 100 इज पाथ लेंथ. नाउ केस 3, कार बी से स्टार्ट हो रही है, डी तक जाएगी और वापस बी तक आएगी. तो इनिशियल पोजीशन 40 होगी, फाइनल पोजीशन भी 40 होगी. तो पहले पाथ लेंथ काउंट करते हैं. सब बी से डी तक जाती है तो 20 प्लस 20 40 प्लस 20 60 प्लस 20, तो 80 पाथ लेंथ होगी. और डिस्प्लेसमेंट में
बी से स्टार्ट हो रही है और बी वापस आ रही है तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन 40 होती है। चलो देखते हैं। तो कार डी तक गई और वापस बी तक आ गई। तो आपने देखा कि इनिशियल पोजीशन 40, फाइनल पोजीशन भी 40। सो फाइनल पोजीशन x2 is 40, x1 is 40. So displacement 40 minus 40 is 0 and path length is 80. Now case 4, car start from B, reach D and once again come to the point A. So initial position is 40 and final position is 20. So distance covered by the car is B से D से ये तक आती है तो B से D 20 plus 20 40, 40 plus 20 60, 60 plus 20 80 और 80 plus 20 100. So path length will be 100 और डिस्प्लेसमेंट में ये फाइनल पोजीशन है और ये इनिशियल तो 20 minus 40 सो -20 आएगा। चलो देखो। तो कार डी से वापस आई और उसने 5 सेकंड का टाइम लिया। तो अभी इसका पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट काउंट करते हैं। फाइनल पोजीशन 20, इनिशियल भी 40 तो -20 पाथ डिस्प्लेसमेंट हुआ और 100 पाथ लेंथ। कार की 4 केस के बारे में बात कंबाइन करते हैं। पहले कार ए से डी तक गई 3 सेकंड में तो पाथ लेंथ 60 था और डिस्प्लेसमेंट 60 था। तो यहाँ पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम थे। सेकंड केस में कार ए से डी गई और वापस बी तक आई, 5 सेकंड का टाइम ड्यूरेशन लिया और पाथ लेंथ 100 थी, वह डिस्प्लेसमेंट 20 था। तीसरे केस में कार बी से स्टार्ट करके डी तक गई और वापस बी तक आई, 4 सेकंड का टाइम ड्यूरेशन लिया और पाथ लेंथ उसने डिस्टेंस कवर किया 80 मीटर और कहाँ से आई, बी से गई थी और बी वापस आ गई। तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर द सेम सो डिस्प्लेसमेंट इज 0। फोर्थ केस देखते हैं। तो कार स्टार्ट होती है बी से, डी तक पहुंचती है और वही -x डायरेक्शन में ए तक आती है, 5 सेकंड का टाइम लेती है। तो इसमें कार ने पाथ लेंथ मतलब डिस्टेंस कवर किया 100 और फाइनल पोजीशन है ए, वो होती है ए होती है 20 और ये बी होती है। तो फाइनल 20 minus 40 ऐसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट होता है नेगेटिव -20। तो आप देख रहे हो कि डिस्प्लेसमेंट या तो नेगेटिव होता है या तो पॉजिटिव होता है या तो 0 होता है। और सबको कंबाइनली देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस इक्वल पाथ लेंथ, या तो इक्वल होता है या तो लेस होता है। मूविंग कार के 4 केस की बात की और इसमें आपने देखा कि डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। और नेक्स्ट वीडियो में हम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे।